हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके यानी जनरल नॉलेज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जो कि आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना देर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको पता है बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था तो आप हमें आंसर कर सकते हैं। आपका आंसर है बी, बोध गया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, चालुक्य यानी कल्याणी वंश का संस्थापक कौन था? कल्याणी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए, तैलेब द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पठार, बी घाटी, सी दोआब, डी जलोढ़ मैदान। उपजाऊ भूमि क्या कहलाता है? दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोआब। दोआब हो जाएगा आपका आंसर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, हॉर्नबिल पर्व कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल पर्व कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नली का सबसे लंबा भाग छोटी आंत को कहा जाता है। छोटी आंत को आहार नली का सबसे लंबा भाग कहा जाता है। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी अजातशत्रु, डी कनिष्क। अजातशत्रु आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के काल में हुई थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल अधिक पानी के साथ उपजाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल अधिक पानी मांगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, चावल। चावल अधिक पानी मांगता है, अधिक पानी में उगाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? प्रेजेंट में जो ओलंपिक खेल होता है उसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों, डी हो जाएगा, एथेंस यानी कि यूनान में। यूनान में शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद होते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा सी, 4 वर्ष। 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक खेल खेला होता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। व्यर्थ भूमि का क्षेत्र राजस्थान में। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए आज, बी उदंत मातरण, सी अमृत बाजार पत्रिका, डी हिंदुस्तान टाइम्स। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, तुलसीदास की रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है, यानी किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन ए मैथिली, बी ब्रज, सी अवधी, डी मैथिली। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी। अवधी भाषा में लिखी गई है। आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 लगभग कितने प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत है? दोस्तों, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 0.3%। आपका आंसर हो जाएगा 0.3%। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16। महाजनपदों की संख्या 16 थी। आपका अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी मीथेन, सी हाइड्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी, मीथेन। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकमान्य तिलक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 17, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 7 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए रोमन, बी ब्राह्मी, सी गुरुकुल, डी देवनागरी। देवनागरी को हिंदी भाषा का लिपि कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, पुष्कर का ब्रह्म मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी उत्तराखंड, जी सी हो जाएगा झारखंड, डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा, डी क्षिप्रा। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी क्षिप्रा नदी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? ऑप्शन ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी एल्यूमिनियम। सबसे अच्छी सुचालक हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी चांदी। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। किस देश की स्थल सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी चीन हो जाएगा। चीन का स्थल सीमा अधिक देशों से लगता है। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, भारत का मरुस्थल कौन सा है? भारत का मरुस्थल थार को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा थार। अगला प्रश्न है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ये मुर्रा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 27, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी गुड़गांव। गुड़गांव में शीतला माता मंदिर अवस्थित है। आपका आंसर डी हो जाएगा गुड़गांव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों आपका आंसर है रायगढ़। रायगढ़ थी। आपका अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच अवस्थित है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच अवस्थित है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर महिलाओं का सबसे कम किस राज्य में है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी बिहार में। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी विटामिन के। विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे अधिक समृद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, बी ओडिशा, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अधिक समृद्ध राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी सह्याद्री। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी कर्नाटक। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बागान कृषि किस प्रकार की फसलें पैदा करती है? बागान कृषि किस प्रकार की फसलें पैदा करती है? खाद्येतर फसलें। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, सबसे पहले किस धातु का प्रयोग मानव ने किया? तांबा। सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांडीय प्रकाश कैसा दिखता है?
कैसा दिखाई देता है? दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्मांड काला दिखाई देता है। आज के इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न हो गया। इसके बाद एक और प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू कहाँ हुई थी? दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट में बता के जाना है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। 40 क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह का कोई डाउट लगे, किसी आंसर में अगर आपको लगे कि आंसर गलत या किसी भी तरह का कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट करिए। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो। देन ये क्वेश्चन जो जितने भी इसमें 40 क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सारे के सारे आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा तो इसमें से क्वेश्चन ज़रूर इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।